यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो रेडी, आ जाओ सब लोग स्क्रीन के सामने। यस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर दो और स्क्रीन के सामने आ जाओ। आराम से बैठ जाओ, एकदम रिलैक्स होके। बहुत कुछ अच्छी चीजें हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो आई गेस रेडी हो चुके हैं बच्चे सब लोग। वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले रूटीन की बातों से पहले चालू करते हैं। चलो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा भाई अपना सब्जेक्ट मार्केटिंग रिसर्च, राइट। तो मैं अगेन चाहता हूं कि भाई हम ये सब्जेक्ट के बेस को थोड़ा रिकॉल करें। तो आप लोगों को भी मतलब पार्टिसिपेट करना है, आपको भी ये दिमाग लगाना है और बताना है कि ये जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, ये एक्चुअली जो है वो हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव में किस तरीके से हेल्प करेगा। मार्केटिंग रिसर्च एमआर, ये जो सब्जेक्ट है, ये एक्चुअली जो हम चीजें जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 एंड 2 में आपने जो सारे टॉपिक्स देखे, यूनिट नंबर 3 आपने ऑलमोस्ट देख लिया, 4 अपना शुरू हो गया है। तो आपने टॉपिक्स देखे, कुछ कंसेप्ट समझे, कुछ चीजें आपने पढ़ी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं एक्चुअली एमआर सब्जेक्ट के कंटेंट, वो हम किस तरीके से जो है वो आगे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे ये हमको हेल्पफुल होने वाला है, वो मैं चाहता हूं। चलो तो कौन जो है वॉलेंटरीली स्टार्ट करेगा पहले? चलो कौन है वो जो वॉलेंटरीली सर हूं पहला बोलिस? वरना मैं फिर जो सोचता हूँ वो दूसरा आंसर बोल देता है, फिर मेरा कंटेंट रह जाता है सर, है ना। जितना लेट करोगे ना उतने आपके जो थॉट्स है वो कोई और बता देगा। तो पहला ते वेला, फटाफट। चलो मतलब आप चाहते हो कि मैं सामने से नाम बताऊं कि इसको बोलना है ना सर? आप बोलोगे तो ही हम बोलेंगे सर। आप बताओ सर, ऐसा उंगली करो सर। चलो तो सबसे हेलो सर। पहले हाँ, आयु आयु कोई आयु उभा रहो। कौन छे? सर હું એક कौन छे? એક સર थे चलो भाई, સર हमारा સર भाई। માર્કેટ રિસર્ચ એટલે હમણાંની જે ઇન્ફોર્મેશન છે આપણાને ફ્યુચરમાં કામ આવશે ફોર પરચેસિંગ ધી પ્રોડક્ટ્સ લાઈક હમણાંની જે બી પ્રાઇમરી ડેટા સેકન્ડ ડેટા જે કલેક્ટ કરીશું એ આપણા ફ્યુચરમાં કામ આવશે રિગાર્ડિંગ ધ પરચેસિંગ એન્ડ ઓલ. એટલે બેટર પરચેસિંગ આપણે કરી શકીએ હમણાંની જે ડેટા છે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ હું આપું તો નેલ્સન કંપની કઈ જે કંપની? નેલ્સન ઓકે, જે માર્કેટ રિસર્ચ કરે એ હમણાં એ કન્ઝ્યુમર લોકોને કામ આવે કે બેટર શું પરચેસ કરવાનું એ રીતે. परफेक्ट। બાકી કંપનીઝનું લાઈક ઓવરઓલ they collect the data and the result they get which helps us in purchasing the product in the future. ओके राइट। तो Market research. हेत ने जो यहाँ पे बताया, एक वर्ड में खाली पकड़ता हूँ, बराबर है, जिससे आई गेस आप सबको भी आइडिया आ जाएगा। वो एक वर्ड जो उसने बताया इतनी सारी चीजों में, वो था परचेजिंग बिहेवियर। सुना आपने ध्यान से? वो वर्ड बोला था उसने, जो बोला वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, बराबर। परचेजिंग बिहेवियर जो है एनालाइज हम कर पाएंगे नहीं, मतलब प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा से हमें आइडिया आएगा कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, प्रेजेंट में लोग जो है वो क्या थिंकिंग के साथ चीजें खरीद रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके बाइंग बिहेवियर को डिसाइड कर रहा है। तो क्या नहीं लगता ये डेटा आपको जो है वो कहीं ना कहीं काम लगेगा आपके बिजनेस को फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से मोल्ड करने के लिए, है कि नहीं? आपको पता तो चलना चाहिए ना, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो सेम थोड़ी रहने वाला है, लोगों की इकोनॉमिकल पावर सेम थोड़ी रहने वाली है। अब जैसे कि अभी के सिनेरियो में तो देखो इकोनॉमिक सिचुएशन तो मतलब एकदम वो इंसान की वो ईसीजी लाइन होती है ना, ऐसा ऊपर नीचे कैसे जाता है, अभी सेंसेक्स जैसा हो गया है ना। ये बिटकॉइन के मार्केट जैसा क्रिप्टो मार्केट हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बराबर। तो वैसे ही लोगों का अभी जो बाइंग बिहेवियर है वो भी तो ऐसा नहीं होगा, रातों रात बहुत सारी चीजें बदल जाएगी कि હવે આપણે આ નથી લેવું, હવે આપણે આ લઈશું, अब मुझे इसके अंदर ऐसा चाहिए, अब उसके मुझे इसमें ये चाहिए। तो क्या चाहिए वो तो जरा जान ले बेटा तू, बराबर है। ये तुझे पता होगा कि भाई कंज्यूमर की वांट क्या है एग्जैक्टली फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, तो अभी से तू उसकी तैयारी कर सकता है, मतलब यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। लेकिन तू अगर बैठा रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कोई है बंदे जो रिसर्च कर रहे हैं, बराबर है। और रिसर्च जो करेगा उसके पास ऑब्वियसली एडवांस इंफॉर्मेशन आ रही है, और एडवांस इंफॉर्मेशन आपको प्लानिंग में और मजबूत कर देती है। और बिना प्लान के आप आगे उतरोगे तो ऑब्वियसली आपका फेलियर तो कंफर्म ही है।
तो बोल सकते हैं ना ये सबसे पहले यस कि आपके ये ओवरऑल कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करने में क्या करता है, हेल्पफुल। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आगे जाके अपनी सोच बदलने वाले हैं। ये मत सोचो कि आपके जो कस्टमर है वो जिंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे, उसको भी मार्केट में कोई लोग है जो अप्रोच कर रहे हैं, और अगर वो अप्रोच आपसे बेटर हुआ तो कस्टमर अपना इंडिया का ब्रांड लॉयल नहीं है, बराबर, उसको तो ऑब्वियसली जो बेटर सर्विस देगा, जो सस्ती सर्विस देगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमें अपने कस्टमर को पकड़ के रखना है भाई, बराबर, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, फेविकॉल का जोड़ है। जैसे नहीं कुछ भी चिपकाना हो तो पहले दिमाग में यही आता है, अब फेविकॉल आपो ने, क्यों दूसरी ब्रांड हमारे जुबान से निकलती नहीं है। चॉकलेट सीधा जाके अमूल नी चॉकलेट आपो ने, भाई कैडबरी आपो ने, सीधा कैडबरी नी चॉकलेट आपो। समझ में आ रहा है? तो इस लेवल पे अपने को पहुंचना है कि बंदा जो है ना, एक्चुअली आप देखोगे तो मैगी जो है, मैगी जो ब्रांड है, मैगी प्रोडक्ट है। लोग शू कहते मैगी आपो, मतलब ब्रांड मांग रहे हैं, मतलब ब्रांड कोई थोड़ी खरीदता है। आता तो मैं होता सर यू विल आपो ने, ले ना हो, समझ में आ रहा है? तो ये लेवल पे बेसिकली मतलब हमें पहुंचना है, सी कि इस तरीके से आप अपने रिसर्च को स्टडी करो कि आपके कस्टमर जो है ना वो आपका ब्रांड लेके जो है वो सामान खरीदना है, ना कि आपके उस प्रोडक्ट के नाम पे। आपने शू के कोलगेट आपो ने સાંભળ્યું કે કોલગેટ, કોલગેટ આપો ને, એટલે આ કોલગેટ તો અગેન કંપની है, टूथपेस्ट प्रोडक्ट शू है टूथपेस्ट, लेकिन साला टूथपेस्ट का वर्ड ही सब्स्टिट्यूट हो गया। समझ में आ रहा है? ये लेवल मतलब बंदा कोलगेट बोलता है तो ये पता है कि भाई टूथपेस्ट ही देने की है। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब है ना, मतलब ब्रांड का नाम जो है वो प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दे, उस लेवल पे अपने को काम करने का है, बराबर। तो आज हम जब बात करें स्टारबक्स, जैसे मैं ये वर्ड लेता हूं स्टारबक्स, એટલે ભાઈ અનડાઉટેડલી મગજમાં કોફી આવી જ જાય, है कि नहीं? तो लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग, मैं आपके लिए एक फैक्ट एंड फिगर से जुड़ा हुआ एक स्टारबक्स का मैं एक वीडियो लेके आया हूं। मतलब आज स्टारबक्स जो है वो हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन स्टोर है। फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या है? चेन स्टोर, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। लेकिन फिर भी आपको पता है ऐसा एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्टारबक्स के जो सेंटर है ना वो बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। पता है आपको एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्टारबक्स बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। तो आप जानना नहीं चाहोगे सर ऐसी कौन सी कंट्री है सर जो स्टारबक्स जैसे ब्रांड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, धीरे धीरे हटा रही है अपने उस कंट्री में से? तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब शॉकिंग है ना, ऑस्ट्रेलिया सर, क्या सर मतलब कंट्री है सर, वहां के देश में भी सर मतलब इतने बड़े ब्रांड का एक्सेप्टेंस नहीं। सर इसका हम रीजन जरूर जानना चाहेंगे, राइट। तो ध्यान से जरा अपने जो है वो हैंड्स फ्री या वॉल्यूम अपना बढ़ा लेना, वीडियो ऑडियो विजुअलाइजेशन दोनों देखना है। नेक्स्ट 5 मिनट्स का ये छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना। फिर ये वीडियो का एनालिसिस मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आपने देख के क्या समझा, बराबर। चलो ध्यान से शेयर कर देता हूं मैं आपको वो वीडियो। चलो, व्हाई स्टारबक्स फेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। Starbucks has coffee shops all over the world. There are more than 28,000 locations in 76 markets, from Shanghai to Guantanamo Bay. And in China, a new Starbucks location opens up every 15 hours. But there is one continent that seems uninterested in the hype over the Seattle-based coffee chain. And that continent is Australia. It's proven to be one of the toughest markets in the world to break into. So tough, in fact, that Starbucks closed more than 2/3 of its stores on the continent back in 2008. So what went so wrong with Starbucks in Australia? To answer that, let's go back to July of 2000, when Starbucks opened its first Australian shop in Sydney. From there, it expanded fast. By 2008, Starbucks had 87 stores across the continent. I think one of the problems for Starbucks, and it's true for a lot of businesses that have been successful in one country, is that they thought that their business model could just roll out to a different environment and there was no need for them to adjust. But that was the problem. It tried to grow the empire too fast.
Starbucks rapidly opened up multiple locations instead of slowly integrating them into the Australian market. When they launched too rapidly and didn't give the Australian consumer an opportunity to really develop an appetite for the Starbucks brand. They also moved into regional areas, into outer suburbs of major cities. And so for the Australian consumer, it was almost like it was too available for them. And so there wasn't this point of difference, this want, this need for Starbucks, and it wasn't an organic growth, which is what we very much saw in the US. In its first 7 years in Australia, Starbucks accumulated $105 million in losses. By 2007, Starbucks Australia was hanging on by a thread, taking big loans from the US, totaling up to $54 million. And in 2008, Starbucks announced it was shutting down 61 stores. But of course, 2008 was a difficult time for businesses due to the financial crisis. Along with the Australia closures, Starbucks also closed 600 underperforming American stores. But even still, such a retreat in Australia was embarrassing for the brand. When you're shutting down 75 stores, for the Australian consumer, when they did leave the market, or at least a large number of their stores were shut down, they didn't really care. It's partly because Australians are spoiled for choice when it comes to coffee. Australia's coffee market is one of the biggest in the world. The industry is expected to hit more than $6 billion in total revenue in 2018. They've been immersed in nuances of cafe culture since the mid-1900s, when Italian and Greek immigrants began traveling to the country. The immigrants introduced Australians to espresso. By the 1980s, Australians were fully engulfed in cafe culture. They've also grown accustomed to specialty menu items, like a flat white or an Australian macchiato. So cafes in Australia, meeting a friend and knowing your local barista and it being kind of like a local meeting place where everyone knew each other and that coffee was just a part of that. And then Starbucks came in with what is more of an American style like coffee culture, which is essentially just like coffee is a product, coffee is a commodity, coffee is like perk me up in the morning. It's caffeination. Starbucks had a basic menu and offered more sugary drinks, which most Australians didn't like. In Australia, where local tastes are different, so we don't really want a coffee that's hundreds of ounces with lots of sugar in it. We want something a bit more sophisticated. Plus, Starbucks charged more than local cafes. So Australians instead opted to pay less for a coffee they liked from a local barista they trusted. And so when you come in with this big hey, we're going to open all these cafes and they're all going to be to-go focused, it just was the complete wrong market for what the Australian was used to. But there's one American coffee company that's thriving in Australia. Founded in Chicago and now based in Australia, Gloria Jean's got the traction in Australia that Starbucks couldn't. Gloria Jean's has more than 400 Australian locations and serves more than 35 million consumers in Australia each year. So what is Gloria Jean's doing in Australia that Starbucks isn't? Well, the company attributes its success to two Australians who franchised the business in their home country. Shops started to show up in Australia in 1996. Fast forward to today, the company has a presence in every Australian state. The reason? Its menu. The chain offers a wide variety of espresso drinks and specialty coffee. Failing to adapt its menu to Australians' coffee culture proved to be a mistake for Starbucks. And the company faces another challenge later this year: Italy. Starbucks is opening its first store in Milan in late 2018. Home of the espresso, Italy is rich in cafe culture. But according to Starbucks, it's not going to make the same mistakes that it did in Australia. The company said that it would develop in Italy with humility and respect for its coffee culture. It announced that it would be opening a roastery, which is not your average cafe. It gives customers a chance to see coffee beans roasted and processed before their eyes. So there's a chance that it won't struggle like it did in Australia. But Starbucks isn't admitting defeat in Australia either. Starbucks is staging a comeback on the continent. In 2014, Starbucks locations in Australia were purchased by the Mount Waverley-based Withers Group. Starbucks told CNBC that since its sale to the Withers Group, the company learned a lot. So this time, it's taken a different approach to putting Starbucks on the continent. So if you just think about it, Australia is a big tourism destination. There's a lot of US and Chinese tourists. Starbucks has been very successful in China, and it makes a lot of sense for them to build out because there are people looking for something that's familiar to them. Now with 39 locations in Brisbane, Melbourne, the Gold Coast, and Sydney areas, this time it's not looking to appeal to Australians. But instead, the coffee giant hopes to be a familiar face for tourists visiting popular vacation destinations in Australia.
geography, Australia has always been a high volume tourist market. The same thing in terms of international students at our universities, potential opportunities for them. And we're starting to see Starbucks enter into some large shopping malls here in Australia as well. Australia welcomed 9 million tourists from 2017 to 2018, and those international visitors spent more than $30 billion in 2017 alone. So tourists could possibly be the key to keeping the company afloat and preventing another downfall. Hey there, thanks for checking out CNBC on YouTube. Be sure to subscribe to stay up to date on all of the day's biggest stories. You can also click on any of the videos around me to watch the latest from CNBC. Thanks for watching. પેલા બેનને બોલ લેવા દો પહેલા. હા સરસ રહી ગયું તું એમનું. હા રાઈટ. तो सबसे पहले तो आपको डिफिकल्ट हुआ होगा, अघरा पड़ा होगा, इंग्लिश में था, है ना सर? तो सर हम सर यूज टू नहीं है सर, ये इतना सारा सर पूरा इंग्लिश में सर, बीच बीच में तो सर हिंदी मांगता है सर अपने को सर. सर फुल ऑन इंग्लिश सर, व्हाट इज सर, वेरी डिफिकल्ट सर. सर એ બી ઓસ્ટ્રેલિયન એક્સેન્ટ સર. અને એ પાછું ઓસ્ટ્રેલિયા મોઢું ખોલ્યા વગર બોલે, હે ના? वेरी डिफिकल्ट ब्रो. अला मोड़ू खोलीने तो बोल दे बेटा, बहुत अघरू पड़े ये सब. इंग्लिश अलग है हमारे, सबटाइटल्स भी. हाँ हमारे सबटाइटल भी नहीं था ससुरा. हाँ सर, सबटाइटल नहीं था, वो सबसे बड़ा ये लगा बैरियर. करे नहीं तो આપણે સર ઓલું પેલું શું ટેલિગ્રામ ને સર બધું અમે ઓલું ખુફિયા રીતે બધું ડાઉનલોડ કરીએ છે, પણ અમે શોધીએ કે ભાઈ નીચે સબટાઇટલ હોય. બ્લાઇન્ડર્સ જોવાય સબટાઇટલ્સ જોડે, અને હિન્દીમાં ના હોય બરાબર, ઇંગ્લિશમાં ડાઉનલોડ કરીએ પણ નીચે સર સબટાઇટલ તો જોઈએ સર, નહીં તો સર અમારી ઇમોશન બહાર જ નહીં આવતા સર. સાચી વાત છે, राइट. तो सबसे पहले तो देखो ये रिसर्च हुआ कि भाई इंडियन कस्टमर गुजरात, भाई तो तमे पहला वीडियो बता बताओ ते मिक्स लैंग्वेज में होय, इंग्लिश में तकलीफ पड़ी जाए. ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च है. यस. तो चलो पहले वॉलंटरीली कौन बताएगा क्या रीजन था, राइट? कि भाई इनिशियली अभी तो ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है, देखा 39 स्टोर वापस आ गया है वो, तो नॉट बैड. लेकिन किस तरीके से डाउनफॉल हुआ, क्या रीजन है? इतना बड़ा ब्रांड ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑलमोस्ट सर उनको जीत. हाँ जीत से स्टार्ट करे चलो. સર એ લોકો એટલે સ્ટારબક્સ વાળાએ પહેલા છે ને સેમ્પલિંગ અને સર્વેઇંગ નતું કર્યું કે કઈ ટાઈપની કોફી ઓસ્ટ્રેલિયન્સને ફાવે છે, કે ત્યાંના શું કહેવાય લોકલ્સને કઈ ટાઈપની કોફી ફાવે છે. સો ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સનો બહુ મોટો એ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. एक मिनट जीत को मैं इंटरफियर करूंगा जीत की बात में. अब आपको जैसे बताओ, पता है मैं सौराष्ट्र में है वघारेली खीचड़ी बने, बराबर है, मारा घरे भी बने छे वघारेली खीचड़ी, बराबर है, बट ए टेस्ट अलग अलग सौराष्ट्र वाली ना होय. टेस्ट अलग अलग. એટલે જ્યારે છે ને, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર વાળા જ્યારે અહીંયા આવે ને અને તમે અહીંયાની ખીચડી એને ખવડાવો તો ઓબ્વિયસ એને ભાવે નહીં. तो ये वैसी चीज है कि तुम्हारे देश में जो चल रहा है वो कॉफी कल्चर, बराबर है, वो एक अलग टेस्ट है, जो अलग टाइप के कंज्यूमर मार्केट है, जिसको टारगेट मार्केट, ये इनका एक अलग ग्रुप है. लेकिन जैसे आप किसी और स्टेट में किसी और कंट्री में जाते हो ना, इट इज गोइंग टू डिफर. मतलब वहां की ऑडियंस को क्या चाहिए पहले वो तो देखो. ये तो तुम वही चिपका रहे हो जो तुम बेचना चाहते हो, उससे अच्छा वो बेचो ना जो वो खरीदना चाहते हैं. राइट. અને સર બીજું એ કે એ લોકોએ છે ને એમના સ્ટોર્સ બહુ જ રેપિડલી વધારવાના સ્ટાર્ટ કરી દીધા હતા વિધાઉટ સર્વેઇંગ કે લોકોને ફાવે છે કે નથી ફાવતી કોફી. बराबर. ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला. इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट. अरे भाई ब्रेक इवन तो चेक करो, बराबर है कि मल्टीपल्स ओपन करने से आपका नाम जो है वो फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. फिर पता चला आपने 10 लोकेशन ओपन कर दिए, लेकिन 10 के 10 लोकेशन में जो है वो प्रॉफिट है ही नहीं. उससे अच्छा 2 ही खोलते ना, प्रॉफिट करते तो तीसरे साल तीसरा दूसरा खुल जाता अपने आप, बराबर है. तो ये जो लोगों को लगता है ना चेन स्टोर ट्रेंडिंग, फैल जाते हैं, એવું ના હોય ભાઈ. બધા મેકડોનાલ્ડ્સ જેવું ના કરે, बराबर है कि मतलब आप जो है हर गली गली में मतलब खोल दोगे, इससे आप सारे एरिया के कस्टमर को आप जो है लूट लोगे, ऐसा नहीं होता है. अच्छी चीजें आप देते हो ना, तो मैं गोत्री से भी इलोरा मिल सेंटर जाता हूँ पनीर खरीदने.
એના જેવી વાત છે, બરાબર. अब मेरे को एकदम ये एग्जांपल स्ट्राइक हुआ થાય એવું, બરાબર. સારી વસ્તુ વેચો ને તો લોકો 1-2 કિલોમીટર से दूर उदी જાય છે, बराबर. तो ये मेन चीज है. ये मत सोचो कि भाई मतलब गोत्री में ब्रांच ओपन कर देता हूँ, भाई वो गोत्री वाला मेरा कस्टमर इधर तक आता है, એવું ના હોય બેટા, બરાબર. ये लोगों की मतलब ये ट्रेंड हो गया है कि બધા જ એરિયા આપણે ઓપન કરી દઈએ. अब मुझे याद है कि संतुष्टि મારા ઘર પાસે નથી, પણ મારે જવું હોય ભાઈ શેક વેક પીવા તો આપણે જઈએ ભાई, दूर उदी જઈએ. तो वैसा मतलब टारगेट करने का बिजनेस को आपको कि भाई कस्टमर जो है वो आपके वहां पे आए. चला ऐसा कैसा बिजनेस कि तुम कर, ये तो कस्टमर के कल उठ के तुम घर पे जाके दे के आओगे, ऐसा मत करो ना ऐसा. लेकिन फिर तुम्हारा वो क्वालिटी क्या तुम्हारा है, इम्पैक्ट क्या. तो ये सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर जो है वो डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक ये रीजन हुआ. चलो फिर और सर सर एमा ऑप्शन तो वो ऐसी कॉफी थी. एक एक करके. हेलो सर. एमा वेराइटीज નથી સર. सिद्धांत ठीक है, रुको नंदिनी को बोलने दो. એમાં વેરાइटीज નથી જે એ લોકો સેલ કરતા હતા ને એમાં. चलो सेकंड पॉइंट. हम ये वडोदरा की भी स्टारबक्स में जाओगे तो मेनू कार्ड शुरू होते ही खत्म हो जाता है, और हम इंडियंस को आदत है हम 4-5 पेज में मेनू कार्ड જોઈએ. અને સર એમાં હોય છે શું ખબર છે, યુએસ નું જે સ્ટારબક્સ છે ને એ અને આપણા ઇન્ડિયાનું સ્ટારબક્સ એમાં ખાલી મેન્યુમાં 10% એનું મેન્યુ છે આપણા ઇન્ડિયામાં. અને યુએસ માં જે ત્યાં જે વેચાય છે ને એ એક સ્પેસિફિક છે જે ચાય લેટે કરીને છે, અને આપણે અહીંયા દિવસ ચાલુ જ ચાથી થાય છે, અને એ લોકોએ એ જ મેન્યુમાં નથી રાખ્યું. ओके ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा. यस ठीक है, चलो वेरी गुड पॉइंट. चलो ये सिद्धांत. सर उनका रेट भी ज्यादा था, एक तो उनको पसंद नहीं आती थी और उस चीज के लिए वो लोग ज्यादा रेट क्यों देंगे. यस एक चीज हो गया कि ऑलरेडी जो उनके वहां पे जो लोकल कैफेटेरिया थी उनके प्राइस रेंज से ऑलमोस्ट मतलब डबल ट्रिपल रेंज में अगर कोई आएगा, बराबर है, और जिसकी क्वालिटी भी आपके लेवल की नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग जो है नहीं जाएंगे. रिपीटेशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है वो चीज का. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया. स्टारबक्स એમ પર મોંઘું બ્રાન્ડ છે, પ્રીમિયમ લોકોને જ આવે. શું ફરીથી કે સ્ટારબક્સ એમ પર મોંઘું જ બ્રાન્ડ છે, પ્રીમિયમ લોકો ખાલી ઇન્ડિયામાં જ એવું છે સર કે સ્ટારબક્સ એટલે સ્ટેટસ સિમ્બોલ છે, બાકી બીજી બધી કંટ્રીઝમાં એટલે એવું સર નથી. ઇન્ડિયન્સ એટલે પ્રિફર કરે કે વન્સ ઇન અ વાઇલ સ્ટારબક્સ ઇઝ ઓકે, બટ નોટ એવરી ટાઈમ. બીજા કોફીઝમાં જવાય ખાલી વન્સ ઇન અ વાઇલ સ્ટારબક્સ. ये मतलब बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे इंडियन ऑडियंस की जो है, हाँ अब हम इंडिया में आ गए, अलिया ऑस्ट्रेलिया ની વાત છે, શાંતિ રાખો, આમ ઇમોશનલ ના થઈ જાઓ, બરાબર. सब जगह पे સર इंडिया નું ना એ મિસ્ટર વિલીઝ હતા ને, એમને બી એ જ કીધું કે ત્યાં છે ને ઓસ્ટ્રેલિયામાં બધા સ્વીટ ટૂથ નથી, એમને કોફી ભાવે, પણ એ લોકોની જે શું કહેવાય આમ રેગ્યુલર બેસિસ નો જે ટેસ્ટ હોય ને એ ટેસ્ટ નહોતો સ્ટારબક્સ. વર્ડ યસ નંદિની એક વર્ડ યુઝ કર્યો હતો કે એમને શુગર નો પ્રપોર્શન વધારે લાગ્યો. હા એ લોકોના ડ્રિંક્સ વધારે શુગરી. અરે આપણા ઘરે જ આપણાને જાતે જ આપણાને નહીં થતું ચા ને લઈને બહુ શુગર પડી જાય. આપણા ઘરની ચા સ્ટ્રોંગ જ સંબંધીઓની લે ઘર ટુ ઘર ચાનો ટેસ્ટ બદલાઈ જાય છે. ઘર ટુ ઘર તો છોડો, અરે એક જ ઘરમાં ફેમિલી મેમ્બર્સ. અરે સર તમે હું એ જ કહેતી હતી કે એક જ ઘરમાં મારા જ ઘરમાં મારા ફાધર જે છે ને એ ઓછી શુગર ની પીવે, મારા ભાઈને વધારે શુગર વાળી જોઈએ, મને મીડિયમ જોઈએ. એ જ કે તે ખાંડ અલગ કરવાની આટલી બધી. એટલે મમ્મી છે ને પહેલા ડેડી ની કાઢે, પછી મારી કાઢે, પછી ભાઈની કાઢે છેલ્લે. કેટલું દુઃખ છે લોકોને ઘરમાં ચા બનાવવાની, બરાબર. તો બાયફર્ગેશન્સ કરો. यस तो ये सबसे मेन चीज है कि भाई ओवरऑल फैमिली मेंबर्स के अंदर भी बेसिकली जो है ना वो वांट्स जो है वो इतने मल्टीपल डिफर हो रहे हैं. तो वैसे ही वो ऑडियंस जब एक ऑब्वियसली ब्रांड में जाता है और उसका एक फिक्स टेस्ट होता है, कस्टमाइजेशन नहीं है, बराबर है, तो फिर अगेन एक क्वेश्चन मार्क तो रेज होगा ही. तो कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन अगर वो लोग और ज्यादा चालू कर देंगे, बराबर नहीं, वो प्रोफेशनल लेवल पर. अभी क्या सोफिस्टिकेटेड होते हैं लोग,
હવે કે આ તો એવું છે ને કે પેલા સ્ટારબક્સ માં તમે જાઓ અને પેલા એવું ખાંડ ઓછી નાખજે, એટલે ચાની લારી પર તમે જાઓ ને તો એવું કહો તમે, પણ તમે પેલા એવા એન્વાયરમેન્ટમાં હો ને તો યુ ઓલ્સો ફીલ વેરી સોફિસ્ટિકેટેડ કે ના યાર કેવું લાગશે યાર, હું તઈ જઈને કહું બે ખાંડ ઓછી નાખજે યાર જરા, हाँ वो ऐसा सब ये मतलब बेसिक चीज है, बोली શું જે આવે તો લઈ લેવાનું, ચૂપચાપ ખાઈ લેવાનું. સર હું તો એવું પ્રિફર કરું, આટલા બધા પૈસા નાખીએ તો બેટર કહી દેવાનું આવી રીતે બનાય, આવી રીતે બનાય, મને જે રીતે ની જોઈએ છે એવી રીતે જ બનાવજો ભાઈ. જો આ લાયા બાકી આપણે કે આપણી અલગથી સ્પેશિયલ ભાઈ મલાઈ વાળી સર પણ એમાં કસ્ટમાઇઝેશન હોય છે, આપણામાં એવું નથી કે કસ્ટમાઇઝેશન કરતા, બાકી કસ્ટમાઇઝેશન હોય છે ત્યાં, અહીંયા અવેલેબલ નથી. हाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है. वो भी मतलब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब वो भी ओवरऑल फैसिलिटीज आप हर सेंटर में प्रोवाइड करिए, राइट. जो ऑस्ट्रेलिया में तो मेनू ही लिमिटेड था तो ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन भी नहीं प्रोवाइड किया गया ज्यादा, तो वो भी हो सकता था कि शुगर का प्रोपोर्शन ज्यादा, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट जो है वो इट वुड डिफर, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट. मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आप अगर अपने एक पर्टिकुलर एरिया में, अपने कुछ पर्टिकुलर सिटी में, स्टेट में, कंट्री में अगर आप सेट हो जाते हो, लेकिन जैसे आप दूसरी जगह पे जाते हो यू नीड टू चेक कि भाई वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से थोड़ा आपको अपने अपनी फ्लेवर में थोड़ा बहुत बदलाव आपको करना पड़ेगा, वरना उसका इतना नहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो अपने को मतलब ये चीज जो है वो अपने को एक रिसर्च, मतलब आज अच्छा है कि स्टारबक्स ने रिसर्च तो किया, इतना मेहनत तो किया कि उनको पता चला कि भाई स्टोर्स બધા બંધ થાય છે, क्या क्या रीजन है बंद होने के, जिसके ऊपर उन्होंने काफी हद तक काम किया और आज वापस चीजें जो है वो एक एप्रोप्रिएट अपने ब्रांड को बचा लिया, वरना रातों रात ऑस्ट्रेलिया में से गायब भी हो जाता. नहीं एक लोकल ब्रांड था, वो कुछ नाम लिया ना, गिलोरी करके कुछ था ब्रांड, वहां पे गिलोरी करके ब्रांड था, देखा आपने, वो मतलब जो उसको खा गया, तो कितनी शर्म की बात हो जाती, राइट. तो ऑब्वियसली अच्छा है कि उन्होंने एनालिसिस किया कि ये सारी तकलीफें उनके ऑडियंस जो है वो कस्टमर जो है फेस कर रही है. तो ये आपको जो है वो एक चीज बताना था कि इस तरीके से बिजनेस लेवल पे जो है बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो भी मार्केटिंग रिसर्च करती है, करना ही पड़ता है उनको, दैट इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस. बराबर आपको करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा देखना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ऑडियंस अपने कस्टमर के साथ टच में रहना पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा भाई कि बिजनेस में क्या लूपहोल्स है, राइट. आपके प्रोडक्ट को लेके क्या लूपहोल्स है, वरना वही चीज है ना कि भाई ब्रांड से आपका प्रोडक्ट जाना जाए, वो लेवल पे पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा आपको. तो ये ऑब्वियस एक बेसिक चीज थी. अब एक और बंदा है मेरे पास, मतलब एक और ब्रांड है, राइट. क्योंकि हम कब से कॉफी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चाय को बुरा लगता है, तो चाय के रिलेटेड पता है बहुत बड़ी ब्रांड है, चाय के रिलेटेड कौन सी है ब्रांड, पता है किसी को इंडिया में? वाघ बकरी. मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो पहला आंसर आएगा ही, इसके अलावा ताज. ताज. वाह ताज, ठीक है. और रेड लेबल. रेड लेबल चाय, ચાય માં હા એ હા સર, હવે ચાય ની વાત ચાલે તો સમજી લેવાનું. मैं तो रिपीट કર્યું છે, रेड लेबल चाय मैं तो रिपीट किया, खाली थोड़ा पॉज लिया बीच में, जैसी जिसकी सोच. એ પોઝ માં જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એ વાત છે સાચી સર, જ્યાં રોકાવો ત્યાં તકલીફ ઊભી થઈ જાય સર. नहीं થઈ, नहीं गंदी बात, फोकस. चलो પછી બીજું ચાની બ્રાન્ડ બ્લેક લેબલ તાજા. અલિયા હવે લેબલ માંથી બહાર આવો. અલિયા હમણાં વ્હાઈટ લાવશે ને ગ્રીન લાવશે, બસ લેબલ પતી ગયા. હવે બીજું ગ્રુપ બોન્ડ. તાજા, ટાટા. ગ્રુપ બોન્ડ, તાજા. ઓહો હો, તાજ 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 આવી ગયું, આખું લઈ આયા, આગ્રા માંથી લઈ આયા, આગ્રા પરથી લઈ લીધું આપણે, તાજ આવી ગયું. પછી લિપ્ટન બસ પતી ગઈ. લિપ્ટન આજો પેલો આયો, આ શ્રદ્ધા કપૂર આયો. શ્રદ્ધા કપૂર જો આ શ્રદ્ધા કપૂર વાળા આયા બધા fan. એકદમ એ તો ભાઈ મગજમાં જે ફરતા હોય તે આવે. લિપ્ટન है ना, ग्रीन टी. चलो फैट बंद करेंगे हम, ठीक है.
સરસ. Twinings green tea. કોણ? Twinings से भी आती है ना सर टी. લોકલમાં એક મારી પાસે છે. લોકલમાં છે આ લોકલી એને બનાવી છે. બોલ બોલ. મોહનલાલની ચા. મોહનલાલની ચા. મોહનલાલની ચા. સર એવું તો જીવરાજ બી. સર ખેટલાપા. ખેતલાપા ટી સ્ટોલ. અચ્છા मतलब ખેતલાપાની ચા. વાહ. કોઈ રહ્યા હવે બાબુ કાકાની ચા, રમેશ કાકાની ચા, હે એવું કઈ? પેલા રમીલાની ચા. બેવફા ટી સ્ટોલ. બેવફા ટી સ્ટોલ. અરે લાયો લાયો લાયો. પણ બેવફા. આ તો આ ચાની લારીઓના નામ કે છે. એટલે કઈ આ વાંધો બ્રાન્ડ છે ને બધી Okay, brand બ્રેકઅપ તો વાળા tea માટે ને post. બધા માટે મળે છે. ટી પોસ્ટ ટી પોસ્ટ આ ટી સૌથી પોસ્ટ. ફેમસ. બોલો બસ થઈ ગયું પતી ગયું છે બાકી છે કોઈના કઈ? ચાય બોક્સ. કોણ? ચાય બોક્સ છે ને સર આપણે ચાય વડોદરા. બોક્સ. અરે હા આવું પણ કઈ સાંભળ્યું છે ભાઈ? હે ચાય બોક્સ હે પૂછે સર. સર ટી વિલા પણ નહીં છે. આવ્યું. ટી વિલા પણ છે. ચલો લાયો છે ભાઈ ટી વિલા લઈને આવ્યો છે ભાઈ. एमबीए चाय वाला। आ कहां से आया ये? कौन है? नेत्रा बोली? हाँ हाँ लायो एमने 30 तो नहीं આવતા હે ને? હવે ખબર પડી આ 30 માંથી 30 કઈથી આવે? બાય બાય. અમદાવાદમાં છે. ભાઈ ભાઈ બેન 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 સરસ. એક બ્રાન્ડ है एमबीए चाय वाला. છે આ હું યાર આવું આવું હોતું હોય સર આ તો કે એમબીએ ચાય વાલા. સાંભળ્યું. સાંભળ્યું છે? સંભળાવો. સર તમને શેર કરો એક વિડિયો. બહુ જબરદસ્ત છે બહુ મજા આવશે. एमबीए चाय वाला. બહુ કમાયો બહુ કમાયો. अरे आप अभी ये वीडियो देखने के बाद है ना इंस्टाग्राम पे पहले उसको फॉलो करना चालू कर दो. जो क्रिएटिविटी जिसको पसंद है ना, बिजनेस बिजनेस पसंद हो, क्रिएटिविटी पसंद हो, एंटरप्रेन्योरशिप पसंद हो, हमણાં જ જઈને ગૂગલ પર સર્ચ કરજો एमबीए चाय वाला. मानस आई जैसे आखी प्रोफाइल आई जैसे. इंस्टाग्राम पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर है उसके. चा वाળો છે ચા વાળો. अभी रिसेंटली वीडियो પછી બતાવીશ મને બોલવાનું મન થઈ ગયું. 2019-20 का उसका रिपोर्ट है अर्निंग्स का. 2 करोड़ रुपए क्रॉस हो गए આખા વર્ષનું યુએલ નું ટર્નઓવર. ચા વેચીને કમાઈ ગયો પેલો. સર ઇન્સ્ટા પર કેટલા બધા પ્રોફાઇલ છે. એમબીએ ચાયવાલા ઇન્ડિયા, ભોપાલ, અમદાવાદ, કોલકાતા, ચંડીગઢ, औरंगाबाद. માણસ બતાવે એને એનો એનો લોગો પછી એ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરજો भाई. हाँ यहाँ पे डमी डमी प्रोफाइल बहुत खुल जाती है इंडिया में तो है ना. और બધાના ડીપી સેમ. और वडोदरा योर वडोदरा सबका वडोदरा 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 એવું બધું બહુ આવે છે. ઇન્ડિયામાં ચા વાળા વધારે ચાલે છે સર. ઉભા રહો શેર કરવા દો. ઉભા રહો કઈ ગયું? ઉભા રહો શોધવા દો. રૂપો ચાય वाला બેન કઈથી આયા? હા ઉભા રહો. चाय वाले भैया एमबीए वाले भैया हाँ मिल गए. चलो शेयर कर दे आपको. अरे सर ये तो कितना बड़ा है सर ये. सर આટલું નાનું ગલુડિયું? ઓવે આવડું નાનું ગલુડિયું છે. કરોડોનો માલિક થઈ ગયો છે. ચા વેચે ચા પોતે જાતે બનાવે. બતા વિડિયો ઉભા રહો તમને અને સાંભળજો ની સ્પીચ બોલે તે જરા. MBA and MBA. This what was going on in and out day and night in my mind. मैंने कॉलेज 7वें दिन छोड़ दिया. चलती क्लास में से मैं बाहर आ गया. Finally I broke. I was failed. I was lost. I was down. सामान खरीदा, हिम्मत जुटाई और रोड पे चाय का ठेला लगा दी. जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया. It is said that great things comes to those who wait. मतलब सब्र का फल चाय होता है. My name is Praful Bellore. Reason of being here started way back in 2014. Year was 2014. You might remember it just because of general election in India. But there is another thing which is going on in Ahmedabad. The reason was CAT, GMAT, and other all common admission test examination
to get into the top business school of India to pursue the dream course MBA, like every typical Indian student does after their bachelor's. MBA, MBA, and MBA. This what was going on in and out, day and night in my mind. And that was the reason I started preparing for GAT, Common Administration Test exam, to get into the top business school of India, to pursue the dream course called MBA, to set a career on decent money and have an enjoyable life all ahead. So it was MBA and CAT examination going L across 8 to 10 hours a day. LRDI questions, logical reasoning, English comprehensions, questions, answer, accuracy, speed, and everything. Nothing else was there in my mind. No family, no friends, only books and me and मेरी चाय की कप. ये था संसार, ये था जीवन उन दिनों का. 3 लगत साल, 2 failed attempt, और हजारों चाय के कप. Finally, I broke down. I was failed. I was lost, I was down. At the point of preparing for MBA, in just 3 years, I was there. Nowhere, no grounds, nothing. What to do? I closed down the door, I packed, and I slept whole day and night for straight couple of weeks because I had no idea what next in life. Because when you prepare for something and if you don't get it, you feel broke, you feel down, you feel like मेरा कुछ बचा ही नहीं जीवन में, सब खत्म हो गया. But it is not the end, guys. It is just a beginning, part and parcel of life. यही तो समय होता है खुद को जानने का, पहचानने का, गलतियों को देखने का कि what next we can do. But I had no idea what to do. I told my father I will not be going to touch a book again in my life. I packed my bag, went to Bangalore. And then after Chennai, Hyderabad, Mumbai, Delhi, Gurgaon, at last the city which I got myself in comfort and felt that now I feel better was Ahmedabad, western part of India, Ahmedabad. I told myself, Praful, कुछ आगे करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, कब तक घूमेगा, सिटीज और पूरा देश दुनिया छोटी पड़ जाएगी, कब तक घूमेगा. मैंने सोचा, और I used to read all the way back in schools कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं ना कहीं उन्होंने मैकडोनल्ड्स में जॉब की है, मैकडी जहाँ पे आप बर्गर खाते हैं. मैंने वहां पे सोचा, आई गेव एन इंटरव्यू, आई गॉट अ जॉब, 37 rupees, 37 रुपए घंटा. I was learning, and that was new experiment of my life. All these books, all these LRDI question, to burger. So started from sweeping. All you guys eat at there, na, the lead which I used to take and put it in dustbin. That's why I started. Then after I was making burgers. Then after I was promoted, I was taking orders. I was learning. I was meeting new people every day, new faces, new people, new experiences, and their new efforts to deliver. फिर मैंने सोचा, how long will I be doing this? खुद का मेरा कोई identity नहीं. Everybody was telling me and ordering burger to me, but मेरी कोई identity नहीं है. I thought I should start or establish something of my own. करना क्या है, दुकान खोल के बर्गर ही तो बेचना है. Why could I start, मतलब खुद का क्यों ना चालू कर सकूं? बिल्लौरे बर्गर वाला, it sounds like, हाँ बिल्लौरे sounds like America, नहीं, doesn't it? So I did the same. और मैंने सोचा बर्गर और कॉफी कौन चालू करेगा या कौन बेचेगा? नहीं ब्रो, नहीं. बर्गर तो ये पहले से अमेरिका से आके इधर बेच रहे हैं, हमें को नहीं. हमें कुछ ऐसी चीज बेचना है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करे, पूरे इंडिया जिसपे हर दिन सुबह शाम रात हंसी खुशी कोई भी कारण हो, एक चीज होनी चाहिए जहाँ पे हो जाए. और एक ही चीज मेरे दिमाग में थी, वो थी चाय. चाय ब्रो, यस चाय, जिसने मुझे जिंदा रखा मेरे कैट के प्रिपरेशन के दिनों में. चाय का सोचा, बर्तन की दुकान सामने थी. एक चीज मैंने हमेशा याद रखी कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ. ड्रीम बहुत बड़ा करो, उसको तोड़ दो और छोटा वो चालू करो. द रीजन वाज कि छोटे चालू करने से एक कॉन्फिडेंस आता है, मॉरलिटी आता है, और एकदम आपको पता चलता है कि नहीं आज नेक्स्ट स्टेप लेना है. व्हेन यू स्टार्ट बिग, इफ यू गेट फेल्ड, मैं पहले से फेल हो चुका था. I started exploring Ahmedabad for a cafe and restaurant, but it was around 15 lakh rupees which I needed, and that was a huge amount. I was already failed in my CAT examination. If I asked my father to give me 15 lakh rupees to open a restaurant, you know what, the probability of customer to come at your platform, whether you invest 10,000 rupees or 10 lakh rupees, is totally same.
So why to invest that amount, which is huge? I'm from very middle class family, and asking 10 lakh rupees, which my father saved for my marriage or my further study, and put them into one bucket like all eggs, will be a disaster moment for my life. And वो मुझे नहीं करना था. I thought of a tea stall. वहाँ थी बर्तन की दुकान में घुसा. I purchased couple of items like utensils and all, चाय की किटली. At that, those items forced me to purchase rest of the items to put up my chai ka dukaan in Ahmedabad. It took me 45 days to purchase the item, not the item, that courage. वो साहस, वो हिम्मत. A guy who never made chai for himself at his home, उसको रोड पे जाके चाय का ठेला लगाना है, which was not at all a टशनबाजी, right? मैंने सोचा I will do it. ये कैट एग्जामिनेशन और इससे तो बहुत अच्छा है मेरा चाय का दुकान, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरी कमाई, मेरी इंडिपेंडेंस. दैट्स व्हाट वी नीड. और क्या चाहिए भगवान से? ये सब कुछ तो है हमारे पास. तो मैंने कहा दैट्स इट, यही करेगा. आई डिसाइडेड एंड आई डिड इट. ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक नाउ. यही एक फिलॉसफी लाइफ में रही है, बाकी कुछ नहीं रहा है. और एक और चीज, लगे रहो. मैंने कहा चाय की दुकान खोलेंगे. आई डिड द सेम. चाय का ठेला लगाया. अब पैसा लाना कहां से था? उसका कारण था पापा को कहना कि पापा मुझे एक कोर्स करना है, इंटरनेशनल कोर्स, मेरे को 10-12 हजार 15 हजार दो ताकि मैं वो कोर्स कर सकूं. बोले ठीक है बाबा. इंडियन पेरेंट्स, पता है कोई कोर्स वोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे के बनाने के लिए लाख रुपए दे देंगे. पढ़ना है, बोले बच्चा पढ़े या ना पढ़े, कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो. मैंने कहा 10,000 दो पापा, मेरे को कैरियर में ये करना है, मेरे को वो करना है. एंड ही गेव प्राउडली. चल बेटा दे दूंगा, और भी पैसे की जरूरत लगे ना कोर्स वोर्स करने के लिए तो मैं दे दूंगा. क्योंकि उनको यही था कि बेटा जॉब कर लेगा, बड़े कॉलेज से एमबीए करने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी. दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स वांट. मैंने वही कारण बताया कि आगे ये भी शांत रहे, मेरा भी काम हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो. एंड दैट वाज लर्निंग पीरियड एंड समथिंग न्यू व्हिच आई वाज डूइंग. एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा. काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल. काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप. तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे. मेरे को चाय के अलावा कुछ दिखे नहीं रहा था उस टाइम पे. जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया. ऐसा कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, पर अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई है उसी से मोहब्बत चालू कर दो. जो चाय थी ना उससे मेरी शादी हो गई, और यही चीज हुई थी मेरे साथ. मैंने अपना चाय का ठेला लगाया, अच्छे से सर्विंग करता था. लोग आए नहीं पहले दिन यार, मैंने चाय तो बना ली, मैं बड़ा प्राउड में था कि लोग मेरे पास आएंगे, बट नोबडी वाज कमिंग टू मी. मैंने कहा दोज हु कुडंट हेल्प देमसेल्फ, नोबडी गोना अक्रॉस गोना हेल्प देम. जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे ना, लोग तो आपके पास बिल्कुल मदद नहीं करने. मैंने कहा if customer are not coming to me, let me go to them and tell that I started my चाय की दुकान today only. Would you like to taste my tea? I serve them this way. And अंग्रेजी बोलवा वालों चाय वालों कौन से भाई? So that went by and I was like, thank you sir. So second day, first day no selling, second day 5 chai, 30 rupees is equal to 150 rupees. 9 to 6 job, 7 onwards, 7 से 10, 11 chai. अगले दिन 600 का धंधा. Those customers were already there and waiting for my chai and experience and talk with me. What is this chai thing and this English and what is? Tell me your story behind. What is this? They knew कि this is not a normal chai. मतलब कुछ तो इसकी कहानी है जो अजीब होगी, अलग होगी. मैंने कहा सर बताएंगे, आप चाय पीजिए. चाय पे ज्यादा बातें नहीं होती है, चाय के बाद बातें करते हैं. तो यही था. अगले दिन 600, अगले दिन 1200, अगले दिन 4000, 5000. My chai sales was like this. मेरी जॉब वाज लाइक गोइंग दिस. मैंने कहा आप जॉब नहीं करेंगे. 2 months went by, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ. एवरीबॉडी वाज नोइंग मी. मैंने कोई नाम नहीं रखा अपनी चाय की दुकान का, चाय बेच रहा था. भाई मेरे को जानो, आप मेरी चाय से बात करो, ज्यादा चीजें नहीं है. इसी बीच होता है पापा का कॉल आना. आप अहमदाबाद गए थे, क्या कर रहे हो वहां पे? उनके पापा कुछ नहीं, एमबीए कर रहा हूँ. बोले कहाँ है एमबीए कहाँ है? मैंने कहा पापा एडमिशन 2-3 दिनों में हो जाएगा. मैंने कहा ठीक है. झूठ बोलना पड़ता है. मैंने कहा कुछ झूठ अच्छे होते हैं जीवन में, अब याद रखो. तो आई डिड द सेम. मैंने कहा जॉब पापा मतलब एमबीए कर रहा हूँ मैं, आप ये है एडमिशन फॉर्म 2-3 दिनों में आ जाएगा, आप पैसा डिपॉजिट कर लीजिए. आई टुक अनदर 50,000 फ्रॉम हिम, गॉट एन एडमिशन इन लोकल एमबीए कॉलेज जस्ट टू परस्यू एमबीए बिकॉज माय फादर वांटेड टू डू. बट ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मेरे को एमबीए करना. बट आई टुक एन एडमिशन बिकॉज पिताजी है, करना पड़ेगा. तो मैंने एडमिशन ले लिया. 6-7 दिन हो गए, इधर मेरा जॉब छूट गया. 9 से 3 कॉलेज होता था. कॉलेज एमबीए करने के बाद वो बच्चों के साथ पढ़ रहा था जो जिन्हें कोई लाइफ का ड्रीम नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं. मैंने कहा मैं ऐसा क्यों ना 7 दिन मतलब एमबीए करूंगा, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, क्यों ना अपनी चाय की दुकान में 4 घंटे के बजाय 7-8 घंटे खोलूं, ताकि पैसा भी कमाऊंगा, नाम भी कमाऊंगा और अपना काम हो जाएगा. और क्या चाहिए लाइफ में. मैंने कॉलेज 7वें दिन छोड़ दिया और चलती क्लास में से मैं बाहर आ गया.
मैंने कहा अब नो MBA, नो, देयर इज ओनली चाय। चाय से मेरी शादी हो गई थी और मैंने उससे आज तक वही मोहब्बत करता हूँ जो शुरू दिन से करी। क्योंकि कोई भी चीज करो ना तो आपसे अच्छी उसको कोई दुनिया में नहीं करना चाहिए। चाय वाले हो तो आपसे अच्छा कोई चाय वाला नहीं, आप कपड़े सिलते हो ना तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई कपड़े सिलने वाला नहीं होना चाहिए। बस जो कर रहे हो ऐसा करो कि आपसे अच्छा कोई ना करे। बस एक ही सिद्धांत था मेरी लाइफ का और आई डिड, वो पूरा दिलो जान लगा दिया एंड आई वाज गोइंग। अब वो होता है ना इंडियन मूवीज में भी, आपकी सक्सेस ना लोगों को पसंद नहीं आती और खासकर पड़ोसियों को। गुंडे बुला रहे हैं, भगा दिया, लोकल लोगों को बोल रहे हैं, पुलिस को बोल रहे हैं कि ये चाय वाला हमसे ज्यादा कमाने लग गया, इसका ज्यादा चल रहा है पॉपुलैरिटी, तो मजा हटा दिया। 2 महीने में मेरी चाय की दुकान हटा दी उन्होंने। मैंने कहा चाय की दुकान है भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं $1 बिलियन थोड़ी कमा रहा हूँ, आप मेरे को हटा रहे हो? बोले कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं लगा सकते, यही नहीं कर सकते, XYZ रीजन दे गिव। मैंने कहा अब खत्म हो गई चीजें भाई। अगेन मेरे को प्रिपरेशन करना चाहिए MBA की, क्योंकि ये मेरा चाय का काम नहीं है। मैं हार चुका था, मेरे को इतना ब्रूटली उन्होंने भगाया क्योंकि वो मुझसे घबरा रहे थे कि मेरी चाय की दुकान उनसे ज्यादा चल रही थी। ये एक जो नॉर्मल जेलसी होती है ना, ये बहुत गंदी चीज होती है। बट हाँ, मैंने हटा दिया। 15-20 दिन हो गए मेरा चाय का धंधा बंद। मेरे कस्टमर्स मेरे को कॉल कर रहे कि वेयर आर यू नाउ डेज। मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे क्योंकि कनेक्शन तो हो ही जाता है आजकल, सोशल मीडिया का जमाना है। तो यही चीज हुई और इसी कारण में हुआ क्या, रात को नींद नहीं आ रही थी। 12-15 दिन का धंधा बंद। वो कस्टमर से इंटरेक्शन, दैट सर्विंग वे, न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंस, वो पैसे गिनने की आदत, वो भूल रहा था मैं, वो मुझे याद आ रही थी। अगेन दूसरे एरिया में गया। I went explore Ahmedabad again to open my chai ka thela in a better way, and in a way nobody can touch me even. I go to the college, one of the hospital, and told that doctor, could you please help me to put up my stall outside your hospital so nobody can remove me from here. I will pay you the rent, whatever you want. And I did the same. I used to pay 10,000 rupees. And he told me, कोई बात नहीं भाई, अब लगाओ, अच्छे बंदे हो, आपका अच्छा चल रहा है, आप करो। अब चाय की दुकान तो चालू कर दी। आप मेरी चाय की दुकान पे सिर्फ एक कारण से आओगे, चाय और दूसरा इंटरेक्शन। मैंने कहा इतनी सी बातों से बात नहीं बनी। इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अहमदाबाद में जो लोग सिर्फ चाय के लिए याद न रखें। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे आप याद रखो। तो मैंने वहां पे लगा दिया व्हाइट बोर्ड और मैंने रखा कि किसी को जॉब चाहिए तो लिख दो, अपना नाम लिख दो। मेरा कोई भी कस्टमर आएगा ना तो वो देख लेगा इस बंदे को जॉब चाहिए तो आपको कनेक्ट कर देंगे। यू वोंट बिलीव, ऐसी मेरे हर दिन लोगों को जॉब्स मिलती, लोगों के रिलेशनशिप बने, लोगों को बिजनेसेस मिले, लोगों की शादियां चाय की दुकान से हुई है, हमारी दुकान से। अब उसका नाम रखना सर, क्या नाम रखा जाए? करीबन 350-400 नाम हमने लिस्ट डाउन करे। आपको पता है इंडिया में लोग धंधा करे ना करे, नाम के पेजेस तो बना ही लेते हैं। And it happened. 95% नाम पहले से रजिस्टर्ड थे। तो मैंने कहा यार अब नाम ऐसा रखना चाहिए क्योंकि हम यूनिक है तो हमारा नाम भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए। तो मैंने अपनी चाय का दुकान का नाम रखा मिस्टर बिल्लौरे। बिल्लौरे मेरा सरनेम। अब बिल्लौरे का स्पेलिंग बिलियनर से मैच होता है। लोग मेरे को बिल्लौरानी बोलते थे, बिलियनर बोलते थे, उनका जो मन चाहता था बोलते थे। मैंने कहा बस ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मिस्टर बिल्लौरे के आगे लगाया अहमदाबाद। तो मिस्टर का बी, एम, बिल्लौरे का बी, अहमदाबाद का है और ऐसे बना MBA चाय वाला। सारे डोमेन से, कोई इंस्टाग्राम पे पेज नहीं था, फेसबुक पे पेज नहीं था। मेरे को लगा भगवान ने अपने लिए संडे को बैठ के अपना डिजाइन किया कि बेटा तेरा कैट फेल होगा, अब चाय बना दो और नाम भी ये रखेगा, जो होगा देखा जाएगा। चाय बेच रहा था तब तक तो अप्रिसिएशन मिला, और जब MBA चाय वाला ऑन बोर्ड आया ना, लोग हंसते थे। MBA करी ना चाय बेचे थे, आज देश की हालत देखो। MBA करने के बाद इनको नौकरी, ऐसे लोग हंसते थे मेरे पे। मैंने क्या, 1 महीना हो गया लोग हंस रहे मेरे पे। मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, पर तो नाम बदलना चाहिए तुझे, क्योंकि अगर नाम, तेरे काम तो अच्छे हैं, नाम से शायद हो सकता है तेरा हालत खराब हो जाए या तू फेल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कहा नहीं, नाम मिल गया है, काम मिल गया, अब यही करेगा। लोग हंसेगा, आई डोंट केयर। Why should I care with people who's never helped me in my life to get success? तो उनका मेरे को ओपिनियन और उनकी एडवाइस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आपको सफल होने में अगर एडवाइस ना दें तो आपके बुरे वक्त में उनकी जो बुराइयां होती है ना, उनमें भी सुनने का उन्हें कोई हक नहीं है ना आपको हक है, तो उनको दूर ही रखिए आप। यही चीज हुई मेरे साथ। MBA चाय वाला ऑन बोर्ड, local events, musical night, book exchange program, women empowerment, entrepreneurship program, social cause, blood donation, flood आ गया हो, natural calamities आ गई, MBA चावल will be there to help you. Either way, to support physically और financially. हम लोग चाय बनाएगा, उस दिन का जितना भी पैसा इकट्ठा होगा हम उनको दे देंगे। ऐसी चाय की दुकान पे 2 साल में मैंने कम से कम 150 से 200 इवेंट्स करी। तो चाय was not only the reason, people used to come for a networking, for many reasons at MBA चाय वाला। वहां के बाद बहुत सारी इवेंट्स हुई, NGOs हुए, पूरी दुनिया में जाके सोशल कॉज हुए, और
अभी तो मैं कॉलेजों में जाके बताता हूँ लोगों की हाउ टू परस्यू अ ड्रीम फ्रॉम दैट चाय की दुकान और रोड साइड टू बिकमिंग द सेकंड मोस्ट फेमस चावल ऑफ इंडिया आफ्टर अवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी. There is huge this and that kind of thing, but I love the journey. So बड़े बड़े कॉलेजेस IIMs हो गया, बड़े बड़े कॉलेजेस लाइक हार्वर्ड जहाँ से MBA करना था से लेके वो छोड़ना, किताबें फेंकना, 8,000 रुपए जेब में रखना, पापा से झूठ बोल के लाना और फिर रखना, चाय का ठेला रोड पे लगाना से लेके आज इंटरनेशनल इवेंट्स हो गई जहाँ पे पूरी दुनिया में मैं जाके चाय बनाता हूँ. कारण सुख का हो, दुख का हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई पता नहीं. 8,000 से शुरुआत होके आज जब मैं करोड़ों का काम चाय के थ्रू कर रहा हूँ, जहाँ एक बंदे ने चालू करा था, 30 से 35 लोगों की टीम हो गई है, परिवार बन गया है. तो मेरा सीधा यही कहना है बस कि मैंने चाय बेची, आप रेवड़िया बेचो, कुछ भी बेचो, मुझे बेचो, जो भी प्रोडक्ट आपको अक्रॉस इंडिया मिल सकता है बेचो. हर चीज बेची जा सकती है और जो चीज बेची जा सकती है वहां से पैसा कमाया जा सकता है. और पैसा तो हर चीज से कमाया जा सकता है, बस पैशन होना चाहिए. बट एक चीज में रहो कि खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो. अपनी स्टोरी और अपने जीवन की खुद निर्माता बनो. आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ. आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन करो. तो ये जर्नी मेरी, आप लोग भी सब कर सकते हो. That's all. Thank you. Tell us what you think about this video and don't forget to like. राइट, तो खुद की स्टोरी लिखेंगे सर? अभी लिखने बैठ जाता हूँ सर. राइट, तो आई गेस था मैं ये स्टारबक्स ढूंढ रहा था लेकिन गलती हो गई. स्टारबक्स से बड़ा ब्रांड है MBA चाय वाला, बराबर. चाय तो चाय है, तो जानबूझ के मैंने आपको पहले कॉफी पिलाई, लेकिन नहीं, चाय तो सब चाय है सर. राइट, तो फॉलो करना इसके इंस्टाग्राम पेज को, गूगल भी थोड़ा करना, बहुत और इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आप फ्यूचर में ऑब्वियसली अगर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से, रिसर्च से जुड़े होंगे, क्या क्रिएटिविटी बंदेगा. इंस्टाग्राम का पेज देखोगे ना, क्रिएटिविटी देख के आप खुश हो जाओगे कि मतलब ऑब्वियसली ना आज ये लेवल पे पहुंचा है बंदा. और एज तो देखो उसकी, मतलब मुझे भी नहीं फूटी अभी तो, है ना. तो लेकिन ये लेवल पे चला गया है, तो ऑब्वियस ये होगा. हाँ, बंदे में दम है भाई. तो जाके थोड़ा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, थोड़ा रिसर्च करो, गो रिसर्च करो. ठीक है, फाइन. तो आई गेस कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें आपको आज पता चली होगी. नेक्स्ट टाइम और कुछ नया लेके आएंगे. डन, ठीक है. चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय सर. बाय सर. बाय सर.